दूसरे पार्ट में 4x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें पहला स्टेप क्या है जी? पहला स्टेप ये है कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो वो 1 हो, इसके सिवा कुछ नहीं हो। पिछले क्वेश्चंस में ऐसा नहीं था, वहाँ 1 था। तो इधर 4 है, इसको 1 बनाना है। यहाँ भी डिवाइड बाय 4, यहाँ भी डिवाइड बाय 4 और थ्रू आउट डिवाइड बाय 4। अगर एक को डिवाइड बाय 4 किया है तो पूरे एक्सप्रेशन या इक्वेशन को डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट 4 और 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 4 1 इज 4, 4 3 आर 12, 12x इज इक्वल टू 0 बाय एनीथिंग ऑलवेज इक्वल टू 0। तो आपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अब आपने कांस्टेंट को दूसरी साइड शिफ्ट करना है, लेकिन यहाँ पर कोई कांस्टेंट है ही नहीं, इसलिए वो स्टेप होगा भी नहीं। अब तीसरा स्टेप था कि कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर। इधर आपने कोफिशिएंट ऑफ x ढूंढना है जो कि क्या है 3 है, डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, यही वो टर्म है जो आपको चाहिए थी। तो आप यहाँ इसको खुद से ऐड करेंगे, और अगर ख़ुद से ऐड किया है तो दूसरी साइड भी ऐसा करना पड़ेगा। 0 में जब हम 3/2 होल स्क्वायर ऐड करेंगे तो 3/2 होल स्क्वायर ही बचेगा। अब ये क्या है आपके पास, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और ये जो टर्म है ये प्लस 2ab है। कैसे? प्लस 2ab प्लस 2a की जगह आप लिखें x, b की जगह लिखें 3/2 जो ब्रैकेट के अंदर है वो b जैसा, ये दोनों कैंसिल, 3 × x 3x, दोबारा यही आता है। इसका मतलब ये फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है। फार्मूला मेंशन करें, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। यही फार्मूला आपने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपने ये साइड कंप्लीट कर लिया, तो ये साइड लिखनी है a प्लस बी, नहीं, फार्मूला ये है, इस a और b की फॉर्म में लिखना है। स्क्वायर a जैसा जो यहाँ पहले नंबर पर है, प्लस फार्मूले में से b जैसा इधर जो ब्रैकेट के अंदर दूसरे नंबर पर है, 3/2 इज इक्वल टू। अब इस टर्म को आप इसी तरह यहाँ लिखें, होल स्क्वायर, यहाँ भी रूट लें, लास्ट स्टेप है यहाँ भी रूट लें, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। x प्लस 3x इज इक्वल टू, इधर से ये भी कैंसिल होगा तो प्लस माइनस 3/2। अब प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ हैं, एक बार प्लस के लिए सॉल्व करते हैं और एक बार माइनस के लिए। इस साइड पे प्लस 3/2 और इस साइड माइनस 3/2। x इज इक्वल टू प्लस 3/2 और ये टर्म उस साइड जाएगी, इसके साथ प्लस है इक्वल के दूसरी साइड जाके माइनस 3/2। सो x इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल, 0। इस साइड पे क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस 3/2, ये उस साइड पे जाएगा तो माइनस 3/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम निकालें तो -3 और इसके ऊपर भी -3, डिनोमिनेटर सेम होता है, एक बार लिखते हैं, ऊपर वालों को जस्ट इसी फॉर्म में लिख देते हैं। सो -6/2 एंड x इज इक्वल टू -3। तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या है, 0 और -3, ये आपका सॉल्यूशन सेट है। इस क्वेश्चन को आप एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। वो क्या जी, यहाँ से आप, क्योंकि x स्क्वायर है तो इधर डिवाइड हो गया था, तो यहाँ से आप x को कॉमन ले सकते हैं। x को कॉमन लें तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट आएगा 0 -3। वो सिंपल मेथड है और इस मेथड से भी यही आंसर आ रहा है, इस मेथड से भी यही आंसर आ रहा है, लेकिन बुक में क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट, ये जो मेथड आप यूज़ करेंगे इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ जस्ट आप कॉमन फैक्टर निकाल के आंसर ला रहे हैं। बुक में स्क्वायर रूट लिखा है, ये मेथड स्क्वायर रूट वाले मेथड में नहीं लग सकता। वहाँ पे स्क्वायर रूट है तो फिर आपने यही मेथड यूज़ करना है। ये भी हो सकता था अगर यहाँ स्क्वायर रूट ना लिखा होता। थैंक यू।